friends, and welcome to my YouTube channel The Exam Art and myself Sanjay. And in this video we are going to discuss the current and contemporary affairs part 2 for your upcoming UPSC serious exam. And I requested you to go through all the videos of this series, and the videos are surely going to help you immensely. आपको इसके सारे वीडियोस देखने सीरीज के, आप अगर टाइम ना हो तो आप 2x की स्पीड पे देखें, लेकिन देखें ज़रूर, क्योंकि इसमें मैंने 7 मंथ्स की करंट अफेयर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो मैं खुद पढ़ता हूँ और एग्ज़ाम में डिलीवर करता हूँ, और मैंने एग्ज़ाम को 4 बार दिया है और 4 बार पास किया हुआ है, और आगे भी आपके साथ एग्ज़ाम दूंगा और पास करूंगा। तो ये मेरा कंटेंट है जो मैं खुद पढ़ता हूँ, ठीक है। इसमें 7 मंथ्स की करंट अफेयर है, 7 मंथ्स की, और कंटेम्पोरेरी अफेयर्स जो 3 to 4 ईयर्स जो कंटिन्यू न्यूज़ में रहते हैं उसको बोलते हैं कंटेम्पोरेरी अफेयर्स। तो मैंने इन वीडियोस में दोनों की हुई है कवर, और भी वीडियोस आएंगे इस पार्ट के। तो आपको लास्ट तक, अपने एग्जाम तक, 10 अप्रैल को आपका एग्जाम है, इससे पहले एक बार या 2 बार, कम से कम 1 से 2 बार तो आप इन वीडियोस को गो थ्रू कर लें, इससे आपकी काफ़ी हेल्प होगी, आई एश्योर यू। चलते हैं आगे। And the first question is, India has signed supply chain resilience initiative with which country? And your options are Russia and France, Japan and Australia, and sorry, Japan and USA, and fourth USA and Germany. And the right answer is Japan and Australia. As here you can see in the picture डालने का मेरा एक ही मोटिव होता है कि थोड़ा सा आपको अच्छा लगे, क्रिएटिविटी लगे, और आपका बैक ऑफ द माइंड में इमेज सेट हो जाए। आप क्वेश्चन देखें, अगर आपको सही ऑप्शन नहीं भी याद है तो आपको पिक्चर याद आएगी कि हाँ, मैंने ये पिक्चर कहीं देखी हुई है। ये इंडिया, ये ऑस्ट्रेलिया, ये जापान। सप्लाई चेन का जो मेन मोटिव है, इस ऑब्जेक्टिव ये है, जैसे कि इंडिया, अगर कोई, जैसे सपोज दैट इंडिया इराक से ऑयल ले रहा है, तो इंडिया अपने जो ऑयल लेने का जो इंपोर्ट कर रहा है इराक से, तो इंडिया अब सऊदी से भी लेगा। ये बस एक मोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, और कतर से भी लेगा, क्योंकि अगर इराक में कभी कुछ हो जाए तो इंडिया के पास ये ऑप्शंस अवेलेबल हों। इंडिया की जो एक सप्लाई चेन है वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। इंग्लिश में एक कहावत है, डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इसीलिए इंडिया SCRI स्टार्ट किया है जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ। ये बहुत न्यूज में रहा है, इसकी आने की सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट, शून्य कैंपेन, and your option soon campaign was launched by Niti Aayog and it is related with, and your options are promotions of electronic vehicles, plastic eradications, green housing, and emission norms. And the right answer is promotion of electronic vehicles. As here you can see in the picture, this is the electronic vehicle, because electronic vehicles emit zero pollution and they are very environment and eco-friendly in the nature. और नीति आयोग की कोई भी पॉलिसी हो, कोई भी कैंपेन हो, वो हमेशा न्यूज़ में रहता है, और यूपीएससी का कोई भी एग्जाम नीति आयोग के बारे में वो जरूर पूछता है। तो आपको नीति आयोग से रिलेटेड कोई भी इंडेक्स हो, कहीं पर भी मिले, आपको इससे एक बार जरूर देखनी है। कोई कैंपेन है उनका या कोई स्कीम है, कुछ भी है, नीति आयोग को देख के जाना है, ठीक है। अब आते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स। रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स वर क्वाइट इन द न्यूज, इसीलिए मैंने इनको कवर किया है। एंड दिस इज कंटेम्पोरेरी अफेयर, ये कंटिन्यूसली न्यूज में रहते हैं। ये करंट तो हैं, लेकिन ये कंटेम्पोरेरी ज्यादा है, ये हमेशा न्यूज में रहते हैं। एंड इसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट लाइन है, ये आपको ये लाइन याद रखनी है, 1 renewable energy certificate is treated as equivalent to 1 megawatt hours and they are registered by National Load Dispatch Center। ये पूछ सकता है या सेंटेंस में दे सकता है कि ये सेंटेंस सही है या रॉन्ग, इस टाइप से। और ये 2 प्रकार के होते हैं, ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये मैंने यहाँ पे डाल दिया आपको एज अ नॉलेज पर्पस, सोलर एंड नॉन सोलर, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज, India's first dugong conservation reserve was set up in, and your options are Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, and Goa. And the right answer is Tamil Nadu. And as here you can see, this is the dugong. It is aquatic species. Sorry, this is marine species, not aquatic. This is marine species.
ये अरब समंदर में रहती, पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार में पाई जाती है, पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार में। और इसका जो IUCN स्टेटस है वो वल्नरेबल है। अगर आपने क्लास 11th की जियोग्राफी की NCERT बुक पढ़ी हुई है तो आपको मालूम होगा, इसको बोलते हैं डुगोंग डुगन, ठीक है, डुगोंग डुगन। तो ये काफी न्यूज में रहता है, UPSC 2-3 बार इससे क्वेश्चन पूछ चुका है। अब आते हैं आगे। Groundswell report was released by, and your options are World Bank, World Economic Forum, IUCN and UNESCO, and the right answer is World Bank. World Bank has released Groundswell report, and the main reason behind and the main thing that this report is related with the migration, and migration is mainly due to the climate change, the climatic migration। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और ये बहुत न्यूज में रही, इसमें बहुत डिस्कशन हुआ है। अप्रॉक्स 251 मिलियन पीपल विल माइग्रेट इन अप टू 2050। नेक्स्ट, साथ इनिशिएटिव वाज इनॉग्रेटेड बाय विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, एंड योर ऑप्शंस आर जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड मध्य प्रदेश। एंड द राइट आंसर इज Jammu and Kashmir, Sath initiative, especially for the women development, help for the women. And here you can see the picture of Mr. Manoj Sinha. आगे, inspiration for space program was launched by, and your options are SpaceX, ISRO, NASA, Roscosmos, and your right answer is SpaceX। SpaceX ने अभी इंस्पिरेशन फोर जो स्पेस प्रोग्राम है उसको लॉन्च किया हुआ है, एंड द मेन रीजन फॉर द लॉन्चिंग ऑफ दिस इज दैट टू टेस्ट हाउ बायोलॉजिकल एलिमेंट्स अफेक्ट द एस्ट्रोनॉट इन द स्पेस। जो भी स्पेस में बायोलॉजिकल एलिमेंट्स होते हैं वो एस्ट्रोनॉट्स को कैसे इफेक्ट करेंगे, ये इसका मेन मोटिव था या मेन ऑब्जेक्टिव था। इंस्पिरेशन 4, ठीक है। नेक्स्ट, नासा लूसी मिशन। UPSC ऐसे क्वेश्चन बहुत बार हो चुका है तो आपको पता रहना चाहिए। नासा लूसी मिशन ये काफी न्यूज में भी रहा है, एंड इट इज रिलेटेड विद द जुपिटर्स ट्रोजन एस्टेरॉइड। और ट्रोजन एस्टेरॉइड न्यूज में इसलिए रहे हैं बिकॉज दे आर रेमिनेंट ऑफ प्रीमॉर्डियल मटेरियल्स। एंड व्हाट इज प्रीमॉर्डियल मटेरियल्स? द मटेरियल्स विच अवर अर्थ इज मेड। अपनी अर्थ कैसे बनी, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ और इवोल्यूशन ऑफ अर्थ का जो मेन मटेरियल था उसको बोलते हैं प्रीमॉर्डियल मटेरियल, और जो ट्रोजन एस्टेरॉइड है वो भी उसी प्रीमॉर्डियल मटेरियल से बना हुआ है। तो दिस मिशन इज गोइंग टू गिव इनसाइट अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब आते हैं आगे, एंड द क्वेश्चन इज पर्यूषण एंड दास लक्षण फेस्टिवल इज रिलेटेड विद। पर्यूषण एंड दास लक्षण, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है कंटेम्पोरेरी अफेयर, ये करंट अफेयर तो नहीं है, इसको बोलेंगे कंटेम्पोरेरी क्योंकि ये न्यूज में रहती है, हमेशा रहती है। एंड योर ऑप्शंस आर जैनिज्म, बुद्धिज्म, जोरास्ट्रियनिज्म एंड इस्लाम, एंड द राइट आंसर इज जैनिज्म। क्योंकि जैनिज्म में 8 to 10 डेज की एक फास्टिंग प्रोसेस होती है, व्रत रखते हैं ये लोग, ये इनका वे ऑफ लिविंग है। इसको बोलते हैं पर्यूषण पर्व एंड दास लक्षण पर्व। एंड स्पेशल बात यह है कि इस USA में इसके लिए छुट्टी दी गई है, तो ये न्यूज में रहा है। और इसमें 8 से 10 दिन की फास्टिंग की जाती है। और पर्यूषण को करते हैं श्वेतांबर जैन, जो श्वेतांबर जैन होते हैं वो लोग करते हैं पर्यूषण पर्व। और जो दास लक्षण करते हैं वो करते हैं दिगंबर। दिगंबर मीन्स हु लिव नेकेड, ठीक है। और जैनिज्म और बुद्धिज्म तो समझ लो UPSC का इश्क है, वो हर बार कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो CAPF हो या सिविल हो, इन दो चीजों से तो रिलेटेड वो हर एक एग्जाम में पूछता है। तो आप जैनिज्म और बुद्धिज्म बहुत अच्छे से करके जाएं, इन डेप्थ थॉरोली बिल्कुल, इससे 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, जुडीमा राइस वाइन बिलोंग्स टू विच स्टेट, बिकॉज रिसेंटली जुडीमा हैज गॉट द GI टैग, और GI टैग तो UPSC पूछता है। एंड योर ऑप्शंस आर असम, सिक्किम,
मणिपुर एंड बिहार, एंड द राइट आंसर इज असम। असम जुडीमा एक राइस की वाइन है। अब वाइन भाई, वाइन तो आप लोगों को पता ही होगी। ये जिसको बोलते हैं जुडीमा, ये चावल की बनती है, राइस वाइन है, ये काफी न्यूज में रही है। एंड सोजाट मेहंदी, ये राजस्थान की मेहंदी, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। तो जो जो चीजों को इस लास्ट 7 to 8 मंथ्स में जीआई टैग दिया गया है, आप उनसे एक बार गो थ्रू हो जाएं। चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम आर्ट, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। यार चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो और शेयर करो, वी नीड योर सपोर्ट। हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे जो आपको स्पेशली सीडीएस के एग्जाम को एक्सेल करने में हेल्प करेगा। इस वीडियो सीरीज में 10 से 15 वीडियोज आएंगे जो आपको देखना ही है लास्ट तक, और इसका रिवीजन भी करना है। 2 से 3 बार आप देखिए, 2x की स्पीड पे देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको एक बार गो थ्रू करके जाना है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम आर्ट।